चलिए जी। ये चार्ज है देखते रहिए, चार्ज है कितना %? चलो जी, हम सुबह सर बिहार से भैंसासुर से आप लोग नमस्कार करते हैं। ये क्लास 9 है और ये क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग चल 14.2 एक्सरसाइज है। 14.2 है। चलो 14.2 है। जब चलते हैं अरे हम लोग आज है समलम का हिसाब। आज समलम के हिसाब चलेगा 3 गो। अच्छा चलेगा। हाँ चलिए। हाँ देखिए है। पहले हिसाब देखिए इसका 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। मन तन से पढ़िए। ये थोड़ा लंबा हिसाब चलेगा। हाँ ये क्लास 9 है, क्षेत्रमिति है। चलो पहले 17 एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं समांतर भुजाएं 46 मीटर और 25 मीटर है। 46 मीटर और 25 मीटर है। पच्चीस मीटर है और अन्य दो और समांतर भुजाएं अन्य और समांतर भुजाएं बीस मीटर और 13 मीटर है। तो समलम का क्षेत्रफल निकालें।
चलिए, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। जहां एक हिस्सा हुआ तो दूसरी सब खींच देंगे इस पर हम। समलंब है। अन्य भुजाएं 20 मीटर और 13 मीटर है। तेरह मीटर है। जहां एक समझा तब खींचा जाए हिसाब। तो 20 बड़ा होगा। ये 46 25 है। ABCD एक समलंब है। एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD समलंब त्रिभुज है। समांतर भुजाएं 46 से 25 मीटर है, यानी पूरा बड़ा वाला 46 है। पच्चीस मीटर है। ये 20 मीटर और 13 मीटर है। अभी ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें AD समांतर BC, समांतर भुजाएं 46 मीटर 25 मीटर। ये 46 बड़ा है, ये 25 है। और समांतर भुजाएं 20 और क्या है 13 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल निकालने ऊंचाई चाहिए, और ऊंचाई हमारे पास नहीं है। ऊंचाई नहीं है। समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। इस समांतर भुजा है, ऊंचाई मेरे पास नहीं है। तो रचना हम क्या करेंगे, समांतर ले लेंगे इसको ऐसे। ऐसे सही है। हाँ चलो, अब ध्यान देना। एक जहां बना लगाता है, इस पर 3 बार बनेगा हल।
माना कि अभी बोर्ड देखना, ऐसे बोर्ड देखोगे, एक जहां बना सब बना। ABCD एक समलम चतुर्भुज। अब आगे देखते हैं, एक समलम चतुर्भुज है। जिसमें AD समांतर BC, AD समांतर BC, AD 25 मीटर, AD 25 मीटर, छियालीस मीटर, AB 20 मीटर, DC 13 मीटर। ये 20 मीटर, ये 13 मीटर। रचना में यहां लम डाल देंगे हम लोग। DL लम EC रचना हो जाएगा। ऊंचाई निकालना हमको है, ऊंचाई निकालना है। तो रचना है जो अलग से करते रहते रचना कंस्ट्रक्शन। AB समांतर DE लिया, AB समांतर DE लिया, यहां से लम डालेंगे, DL लम EC, DL लम EC। समांतर ये रचना याद रखिएगा। ABCD एक समलम चतुर्भुज है, तो AD समांतर BC समलम की परिभाषा से जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। सुनना ध्यान से, सुनना। ABCD एक समलम चतुर्भुज है, इसमें AD समांतर BC, AB और DC वह समांतर भुजा है। 20 मीटर ये क्या है, 13 मीटर। अब देखिए, अब क्या देखिए है, चूंकि दिया है AD समांतर BC समलम है, तो कह सकते AD समांतर B, दिया है AD समांतर BC, तो कह सकते हैं AD समांतर B, AD समांतर BC समलम की परिभाषा से कह सकते AD समांतर B। इक्वेशन फर्स्ट रचना से AB समांतर D,
ए बी समांतर डी, इसे कह सकते हैं ए बी समांतर क्या है डी, समीकरण 2। अच्छा समझो, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए डी समांतर बी सी समलंब की परिभाषा से कि जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है ना, आवाज की आवाज, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। हाँ ठीक है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। सुनिए अभी सुनिए, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब की परिभाषा होती है ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी, यह असमांतर भुजाएं हैं। ए बी और डी सी समांतर भुजाएं हैं। हमको ऊंचाई निकालना है। सुना तो बात, ऊंचाई निकालना है। सुना तो बात, ऊंचाई निकालना है। अच्छा, ऊंचाई निकालना है। आवाज आ रहा है? ऊंचाई निकालना है। तो ए बी, लड़का मैसेज कर रहा, ठीक है। आवाज आ रहा, मैसेज आवाज आ रहा, देखो तो आवाज आ रहा, देखो मैसेज कर तो। चलो, क्या बोला है? नहीं कुछ बोला है। ए बी सी डी सब यहाँ बोलता देखो, यहाँ बोलता देखो तुम, ठीक है। आवाज आ रहा जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बढ़ते हैं। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए डी समांतर बी सी, कह सकते हैं ए डी समांतर बी, और ए बी तथा डी सी और समांतर भुजाएं। यह 20 मीटर, ये क्या है 13 मीटर, ये 46 मीटर, ये 25 मीटर रचना किए हैं। ए बी समांतर डी, यहाँ लंब डालेंगे ऊंचाई निकालने के लिए, लंब डालेंगे। अब देखो ऊंचाई यहाँ लंब, जब नहीं डालेंगे लंब डालेंगे। अब समझो अच्छा से कैसे, देखो है इसका ऊंचाई निकालेंगे। तरीका देखो, रचना किए हैं कि ए डी, ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी रचना किए हैं, यहाँ से लंब डाल देंगे। तो चूंकि ए डी समांतर बी सी समलंब की परिभाषा से, तो कह सकते हैं कि ए डी समांतर बी, समांतर कहीं भी हो सकता है। इसे बड़ा है ए बी समांतर डी ई एफ जी, ए बी समांतर डी जी, तो कह सकते हैं ए बी समांतर ई एफ। समांतर कहीं भी होता है, समांतर कहीं भी होता है, समांतर कहीं भी होता है। तो कह सकते हैं हम लोग, दिया ए डी समांतर बी सी, कह सकते ए डी समांतर बी और ए बी समांतर डी रचना से, तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समीकरण 1 और 2 से, एक और 2 से जिस चतुर्भुज की, समीकरण 1 और 2 से सम्मुख भुजाएं
समांतर होती है उसे समलम, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कहते हैं अतः ABED क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। अब बढ़े, क्या बोलो होते? AB बराबर D, यह 20 तो यह भी 20। AB बराबर D, बीस मीटर। AD बराबर B, यह 25 तो यह भी 25। AD बराबर B बराबर 25 मीटर। निकाल लो तुम, EC का मान निकाल लो। EC बराबर BC माइनस B, पूरा 46 मीटर। ये पूरा 46 मीटर, ये 25 मीटर। EC निकाल लो तो BC माइनस B, 46 माइनस 25, BC माइनस B, BC माइनस B, BC माइनस B, BC है 46 मीटर माइनस 25 मीटर। 25 मीटर, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 6, 21 मीटर। किस आ गया? 6 में से 5 गया 1, 4 में 2, 21 मीटर आ जाएगा। ये आ गया 21 मीटर। इक्कीस आ गई। 5 1 6, 2 2 4 सही है। अब देखो, इन्हें बताए तुमको हिसाब, ऊंचाई निकालना हमको है। तो पहले हीरो फॉर्मूला चलेंगे कि कोई मान, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो। EDC के लिए त्रिभुज EDC के लिए तो या DEC के लिए, C के लिए A बराबर 21 मीटर को मान सकते हैं, B बराबर 13 मीटर और C बराबर 20 मीटर। 21, B 13, C 20।
हीरो फार्मूला DEC में 21 मीटर 13 मीटर, ये मान लो 21, B 13, C 20 को मान सकते हैं। तो होता है S बराबर क्या पढ़ेगा तो पढ़ा है। हाँ, तो A का मान 21 मीटर, B का मान 13 मीटर, C का मान 20 मीटर बटा 2, तो 3 1 4, तो 4 1 5, 54 लिखा आता है। सत्ताईस मीटर, क्या कि 0 0 जोड़ दो तो 0, तो 3 1 4, 2 1 3, 3 2 5, 54 आ जाएगा। 27 आ गया। तब हीरो फार्मूला से इसका क्षेत्रफल निकाला, थोड़ा कठिन है, जगह कम है, तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C बराबर करके हम ऐसे लिखते हैं यहां से S का मान, अरे कर लेते थोड़ा सा करते हैं, S का मान 27 मीटर, और डालेंगे 27 मीटर, 27 में एक क्या माने 21 माने, 27 मीटर माइनस 21 मीटर, 27 मीटर माइनस 13 मीटर, 27 मीटर माइनस 20 मीटर, सात में गया 6 आ जाएगा, 27 और 13, 7 में 3 गया 4, 14 आ जाएगा, 27 में 20 गया 7, इसको तो 27 तोड़ दो, 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3, 2 गुना 7, मीटर ने मीटर, मीटर स्क्वायर, तीन गुने 3, 3 का स्क्वायर, 3 गुने 3, 3 का स्क्वायर, 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर, एगो 7 लिखाएगा, 7 दूनी 14, 7 और बच गया था ही, 7 दूनी 14, मीटर ने मीटर, मीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, एगो 3, एगो 3, एगो 2, एगो 7 मीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तीन 3 9 18, 3 तिहाई 9 9 18, 18 26 से इक्वेशन फर्स्ट
126 वर्ग मीटर, 126 वर्ग मीटर। अब यहां से लंब डाल दी, लंब की लंबाई निकाल, रचना में लंब डाले थे, रचना में लंब डाले हैं, लंब की लंबाई निकालना है सामने सामने है ना। आधार ऊंचाई दिया है तो पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई 1/2 गुने आधार यहाँ BC, ऊंचाई DN, एक बटा 2 गुना 21 मीटर गुना DN, 21 मीटर गुना DN/2। ABC का क्षेत्रफल एक और 2 से, यह भी ABC, यह भी ABC, एक और 2 से बराबर है, LHS बराबर RHS बराबर होगा 126 तिरछा तिरछी गुना बराबर तिरछा तिरछी गुना 2 गुना 126 वर्ग मीटर। गुना तो भाग 6 दूनी 12, तो 4 1 5, 256, 252 बटा 21 मीटर स्क्वायर बराबर 252 बटा 21, एगो कट जाएगा ही, तो समलंब चतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई AD जोड़ BC, AD जोड़ BC गुना DN, AD 25 मीटर, BC 46 मीटर, दिखा पड़ा है 252 बटा 21 मीटर, 6 5 11 और 4 2 6 5 11, 4 2 6 1 7, 46 + 25, 6 4 11, आंसर देखते हैं 11 6 1 7,
71, 6 5 11, 4 6 71 मीटर बटा 21। आंसर है तो कटेगा कहता ये कैसे नहीं कटेगा। देखते कहाँ दिक्कत हुआ। क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन मिला 25 46 20 13 ये 25 ये 46 20 13 समझ बोलो तो यहाँ तब ये 25 ये भी 25 ये 20 ये भी 20 पूरा 46 है तो 46 माइनस 25 21 आएगा। 25 6 में से 5 गया 1 4 में 2 सही थे 21 20 13 सी 20 21 20 13 सी 20 ए प्लस सी बटा 2 21 13 20 0 3 1 4 2 2 4 1 5 27 दूनी 54 27 मीटर तो 27 इंटू 27 माइनस 21 27 में 27 में 20 27 27 तो 21 7 में से गया 6 2 तो 7 में 7 में से 3 गया 4 3 7 और 2 में गया 14 ठीक तो है। और 17 तो 20 7 मीटर 3 गुने 3 गुने 3 2 गुने 3 2 गुने 7 7 3 3 3 का स्क्वायर फिर 3 गुने 3 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 3 3 3 3 3 9 दुनिया 18 ओ अच्छा 3 3 9 दुनिया 18 18 7 ठीक तो है 3 3 9 दुनिया 18 18 गुना 7 8 7 56 56 ठीक है सब छवि एकदम एकदम राइट बनाए पुनः ये भी सच तो आधार गुने ऊंचाई तो आधार 21 मीटर ऊंचाई dn 21 मीटर गुने dn 1 और 2 से LHS RHS बराबर होगा हिसाब ही 17 है तिरछा तिरछी गुना तो 26 मीटर बटा 1 21 मीटर गुने dn बटा 2 तिरछा तिरछी गुना dn बराबर 2 126 गुना तो भाग तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 दूनी 4 1 5 252 बटा 21 सही है नहीं कब कट जाएगा ये एबीसी से एडी जो बीसी गुना dn तो 25 मीटर जो 46 मीटर 252 21 मीटर यहीं कट जाता है यहीं कट जाता है समझ में आ गया तुम लोग को। हम शुरू से बताते शुरू समझाते यहीं कट जाता है 21 21 से 21 दूनी 42 21 से का 21 21 का 21 ये मसान हो गया 21 गुना 21 कितना एक मिनट में आप बचा कितना 21 यानी 25 से 42 का दूनी 42 12 अब 12 मीटर कट गया ये 12 कट जाएगा ये और 12 मीटर बिल्कुल सही बना गया है। तो समलंब का एरिया बराबर ये 12 हो जाएगा ये कहीं गलती तो नहीं होगा ये 12 और 2 से कट गया 6
6 6 42 सही तो है, यहाँ काट को दिक्कत नहीं। अरे बिल्कुल सही चला। चलो आप तुमको समझाते हैं बड़ी। ए बी सी डी एक समलंब त्रिभुज है, इसमें ए डी समांतर बी सी, ये 25 ये भी 25। इसलिए ध्यान देना ए बी सी डी एक क्या है, समलंब त्रिभुज है। ए डी समांतर बी सी, ए बी और डी सी और समांतर भुजा है। बी सी क्या है 13, दिया हुआ ये 25, ये 46, 20, 13। रचना क्या होता है इसमें, ऊंचाई निकालने के लिए, डी ऊंचाई निकालने के लिए रचना होता है कि ए बी समांतर डी लिया, इस पर लंब डाला, तो चूंकि ए डी समांतर बी सी दिया हुआ है समलंब की परिभाषा से, ए डी समांतर बी, इक्वेशन फर्स्ट रचना से ए बी समांतर डी 1 और 2 से जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर त्रिभुज कहते हैं। अतः ए बी ए डी क्या हुआ, समांतर हो गया ही। समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इस ए बी बराबर डी, 20 दिया भी 20, अब बी बराबर डी, 25 दिया भी 25। अब निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी माइनस बी, 40 माइनस 25 तो 21 मीटर। अब तब जाएंगे हीरो फॉर्मूला में, बस इतने तो समझना, कुछ नहीं करना। ए बी सी डी एक क्या है, माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ए डी समांतर बी सी, तो कह सकते हैं ए डी समांतर बी, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसमें ए डी समांतर बी, ए डी 25 मीटर, बी सी 40 मीटर, ए बी 20 मीटर, डी सी 13 मीटर। रचना में ए डी समांतर बी सी, देखो ए डी समांतर बी सी दिया हुआ है, हम ऊंचाई निकालना है, रचना करना पड़ेगा ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी रचना करना पड़ेगा। डी एल लंब किस पर, इसी पर। रचना बोलो ए बी समांतर डी, डी एल लंब इसी, रचना बोलो ए बी समांतर डी, डी एल लंब इसी। जो कि ए बी सी डी एक समांतर त्रिभुज है, तो ए डी समांतर बी सी, तो कह सकते हैं ए डी समांतर बी, ए डी समांतर बी सी, तो कह सकते हैं ए डी समांतर बी और ए बी समांतर क्या है डी। रचना से 1 और 2 से जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती है समांतर त्रिभुज कहते हैं। इस ए बी ई डी क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ए बी बराबर डी, ए डी बराबर बी, 20 या भी 20, 25 या भी 25। क्लियर है? तो निकालो इसी का मान, पूरा 46 25, तो 46 माइनस 25 कितना, 21 मीटर, 21 आ जाएगा। तो डी सी के लिए अब हीरो फॉर्मूला से हीरो फॉर्मूला निकालेंगे। इसको ए माने हैं, इसको बी माने, इसको सी माने हैं, तो एस बराबर ए प्लस सी बटा 2। देखो डी सी में मुठा, डी सी में ए प्लस सी बटा 2, तो 21 जोड़ 13 जोड़ 20 बटा 2, 54 बटा 2 27 मीटर। डी सी क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस सी, 27 मीटर, 27 माइनस 21 मीटर, क्योंकि एस दिए, एस ला दिए हैं 27, एस का मान 27, एस का मान 27, ए का मान 21, एस का मान 27, बी का मान 21, एस का मान 27, सी का मान 21। तो 27 गुने 27 को 21 6 14 7 नोटिया 27 नोटिया 6 7 14 मीटर।
बड़ा हिसाब है तुम्हारे रहेगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 3 1 3 1 2 7, तो 26 बार मीटर समीकरण 1 पुनः तो आधार में ऊंचाई। हाँ सिंपल फॉर्मूला डी से आधार ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला सबके लागू होता है, समबाहु समद्विबाहु कुछ भी लागू हो जाएगा। जब आधार ऊंचाई दिया हुआ हो, आधार ऊंचाई दिया हुआ हो, बेटा 2 ने आधार में ऊंचाई, आधार इसी ऊंचाई डी है, चला दो कोई दिक्कत नहीं। आधार गुने ऊंचाई, अब जहां उत्तर हिसाब दो तेजी में हिसाब बन दो। आधार में ऊंचाई, आधार की ऊंचाई क्या डी है, सिंपल फॉर्मूला आधार में ऊंचाई, तो आधार बोलो बीसी, ऊंचाई बोलो डी है, बीसी 21 मीटर, ऊंचाई डी है, तो एबीसी का क्षेत्रफल 21 मीटर गुने डीएन बटा 2, 1 और 2 से, या भी एबीसी या भी एबीसी, एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर होगा, एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर होगा 126 पर मीटर, 21 मीटर गुना डीएन बटा 2, तिरछा तिरछी गुना 21 मीटर गुना डीएन, या भी त्रिभुज एबीसी का एरिया, या भी त्रिभुज एबीसी अंतर है, इस सूत्र अलग है। यह निकाले हीरोन फॉर्मूला से, यह निकाले सिंपल फॉर्मूला से, तो 1 और 2 से एलएचएस बराबर है, आरएचएस बराबर होगा, बराबर हो जाए, तिरछा तिरछी गुना, गुना तो भाग, 21 दूनी 21 कट जाएगा, 21 पर मीटर, 21 कट जाएगा, ये बात है क्या पता बात है, क्या पता बात है, क्या पता है, हाँ क्या पता है, यही काट देते हैं तो ठीक है। 12 मीटर समलंब चतुर्भुज एबीसी क्षेत्रफल का 2 गुने एडी जोड़ बीसी गुना डीएन, एडी 25 मीटर, बीसी 46 मीटर, डीएन 12 मीटर, दूसरा का 12, 71 से 726 पर मीटर। मैसेज कर समझा, ऐसे बार देख लो, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एडी समांतर बी, साथी बोलो ए बी सी डी एक साथी को जोर से बोलो, हवा जाना चाहिए। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ए डी समांतर बी सी, 25 तो या 46, 20 तो या भी 13, ऊंचाई निकालना है तो ए बी समांतर डी, डीएन लंबी सी, डीएन लंबी सी, दिया एडी समांतर बी सी, तो कह सकते हैं एडी समांतर बी, अब ए बी समांतर डी रचना से 1 और 2 से जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज है, तो बोलो ए या समलंब है, अलग ए डी समांतर बी सी, तो कह सकते हैं ए डी समांतर बी। अब सीरियस अंतिम बात, ए बी सी डी एक समलंब है, ए डी समांतर बी, समझ रहे हो, 25 ये 46, ये 20 ये 13, समांतर बी सी, कह सकते हैं ए डी समांतर बी, इक्वेशन 1, ए बी समांतर डी, समीकरण 2, 1 और 2 से जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसे ए बी ई डी क्या है, समांतर चतुर्भुज हो गया, उसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, या 20 या भी 20, 25 या भी 25, ये हो जाएगा 21 मीटर, 46 है 25, 46 माइनस 25 21 मीटर, ये नाम निकालना है। तो पहले हीरो फॉर्मूला से क्षेत्रफल,
और तब सिंपल होना क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई कर देंगे। एक ए माने, बी माने, सी माने, एस का मान निकालिए, वो ए डी सी का क्षेत्रफल निकालिए, एस इंटू एस माइनस 126 आ गया। अब पुनः त्रिभुज यह किसका एरिया है? डीसी का एरिया है। पुनः त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल, एरिया डीसी का है, त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल, डीसी के क्षेत्रफल 126 वर्ग मीटर, ना डीसी क्षेत्रफल बटा 2 ने आधार गुने ऊंचाई, या डीसी है तो डीसी क्षेत्रफल 126 वर्ग मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल 2 ने आधार गुने ऊंचाई, आधार ईसी ऊंचाई डीएन, आधार ईसी ऊंचाई डीएन, आधार ईसी ऊंचाई डीएन। यहाँ देखो थोड़ा सा, डीसी यहाँ भी होगा, डीसी क्षेत्रफल होगा यहाँ, और तब फिर निकालेंगे डीसी एरिया निकला 126 वर्ग मीटर, फॉर्मूला से। अब पुनः डीसी क्षेत्रफल होगा बट 2 ने आधार गुना ऊंचाई, आधार ईसी ऊंचाई डीएन, आधार ईसी ऊंचाई डीएन, ईसी गुना डीएन, ईसी 21 मीटर, डीएन निकालना है तो यहाँ डीसी का क्षेत्रफल, समीकरण 2, 1 और 2 से पहले एस निकालिए तो डीसी में, डीसी के लिए 21, बी 12, सी 20, एस निकालिए तो डीसी के लिए एस इंटू एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी, तो डीसी के लिए आ गया 126 वर्ग मीटर हीरो फॉर्मूला से। और तब डीसी निकालिए, आधार गुने ऊंचाई, सिंपल फॉर्मूला, आधार ईसी ऊंचाई डीएन, तो डी क्षेत्रफल का 2 ने आधार गुने ऊंचाई बटा 2 आधार ईसी ऊंचाई डीएन, ईसी माने 21 मीटर, ऊंचाई डीएन। अब डीसी के लिए आ गया 21 मीटर गुने डीएन बटा 2, 1 और 2 से एलएचएस बराबर, आरएचएस बराबर होगा, इसे मिलाने का काम किया तो आपस में बराबर 126 वर्ग मीटर, 21 मीटर गुने डीएन बटा 2, यह भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, डीसी का क्षेत्रफल निकाले 126 वर्ग मीटर हीरो फॉर्मूला से, और डीसी निकाले एरिया हम लोग 21 मीटर गुना डीएन बटा 2, समीकरण 1 और 2 से एलएचएस आरएचएस बराबर होगा, इच्छा तिरछी गुना तो भाग कट जाएगी, 21 से 12 मीटर, अतः समलंब क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल बटा 2 इंटू समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई, एडी जो बीसी गुना डीएन, एडी 25 मीटर, बीसी 46 मीटर, डीएन 12 मीटर, 2 छक्का 12, 26 मीटर। मैसेज कर, समझा के मैसेज कर। यस जानो, मैसेज कर, यस जानो, क्या बोल रहा है? दे 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 दे, क्या नहीं आ रहा है? यस 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 यस, तो बड़ा मैच है, कर रहा है, देखो तो कहाँ कर रहा है? बहुत अच्छा से समझे। हाँ, अच्छा से ना, क्या बोला गुरु? यस 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 यस, हाँ, दिक्कत है। अच्छा, अंतिम बार ABCD एक समलंब है। समलंब की परिभाषा होती है, एक जोड़ी समूह भुजाएं समांतर होती है, उसे समलंब कहते हैं।
ओहो, पूरा नंबर है, वाह। अच्छा फिर बता रहे हैं, वो सब एस करा, एक वो है नो है, एक मात्र सात बता रहे हैं उसको। अच्छा सुनो, क्या सुनो, तो नया कंडे सुन लो अच्छा सा, देखिए हैं, देखिए ध्यान से। पेट राजा आठवां पढ़ता है, आई नमो सुनो अच्छा सुनो, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज, से कान खोलो, ऐसे कान खोलो, देखो ऐसे देखो, आपको ध्यान में आ जा। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजा दिया हुआ है 4625 मीटर, ये 25 से 46, अब पूरा मान हो जाते हैं स्थिर, तो छोटी भुजा 25, बड़ी भुजा 46, ये समांतर भुजा दिया हुआ है, और समांतर भुजाएं 20 और 13, ए बी और बी सी, और समांतर भुजा 20 और 13, 20 और 13 है, हमको ऊंचाई निकालना है। रचना में ए बी समांतर डी लिया जाता है, रचना में लंब डाले हैं, चूंकि ए डी समांतर बी सी, ए बी समांतर डी, दिया ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी, तो कह सकते हैं ए डी समांतर बी, इक्वेशन फर्स्ट, ए बी समांतर डी, रचना से समीकरण 1 और 2 से, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर भुज कहते हैं। ए बी डी क्या समांतर भुज है, और समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो 20 या भी 20, 25 या भी 25, पूरा 46, पूरा 46, 25 21 मीटर, तब डीईसी में चल दिए हैं, डीईसी में 21 बी 13 से 26, ये बीसी मान लिए हैं, एस निकालिए 27 आया, वो डी से क्षेत्रफल आ गया एस इंटू एस माइनस माइनस बी, इसका जब मान निकाले हैं 126 आया, तो डी सी एरिया 126 वर्ग मीटर। अब ऊंचाई निकालना है, आधार गुने ऊंचाई, सिंपल फॉर्मूला, डी सी का क्षेत्रफल बटा 2 ने आधार गुने ऊंचाई, ईसी गुना डीएन, ईसी 21 मीटर गुना डीएन, समीकरण 2, 1 और 2 से डीसी का क्षेत्रफल, डीसी का क्षेत्रफल दोनों समान है, एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर होगा, तो 26 वर्ग मीटर, 21 मीटर गुना डीएन बटा 2, तिरछा तिरछी गुना गुना तो भाग, कटिया 12 से 12 मीटर, यूं कर सकते हैं आप, यूं कर सकते हैं आप, किस का दिया 212, 21 से कर जाएगा ये आ गया 12 मीटर, तो समलंब का क्षेत्रफल 2 इंटू ए डी प्लस बी सी गुना डी एल, 25 जो 40 गुने 12, 75 गुने 12, 26 वर्ग मीटर, ला किताब। अब आप ही तुमको बता रहे हैं 7 नंबर, चौदह, हिसाब 14, एक समलंब त्रिभुज की समांतर भुजाएं 18 सीएम और 10 सीएम है, अन्य दो समांतर भुजाएं
प्रत्येक 5 सीएम है। पांच सीएम है। उस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ लो। समलंब का क्षेत्रफल निकालना है तो क्वेश्चन पढ़ लो। चलो संपलिया क्वेश्चन पढ़ लो। क्या है? चलिए बोलिए। देखो ये ठीक है। 18-10 है। चला लीजिए चला ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें AD समांतर BC समा 18-10 है। सीएम आई भुजा 5 सीएम, ये भी 5 सीएम। प्रत्येक 5 से देखें। एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 सीएम और 10 सीएम है। बड़ा 18 10। एक समलंब की समांतर भुजाएं 18 और 10 सीएम है। ये 5, ये भी 5 है। समांतर भुजा 18-10 है। अन्य असमांतर भुजाएं प्रत्येक 5 सीएम है। ये 5, ये भी 5। तो समलंब है से AD बराबर 10 सीएम, BC बराबर 18 सीएम, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। अपना AB समांतर D AB समांतर D
छोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं करना है, चिंता कुछ नहीं करना है, उससे चिंता क्या करते हैं। बोलो अच्छा, ए बी समांतर डी, यहां से लंब डाले हैं सामने, लंब डाले, बोलो ए बी समांतर डी, रचना क्या है, डीएन नाम इसी, ए बी समांतर डी, डीएन नाम इसी, एडी समांतर बीसी, समलंब की परिभाषा से कह सकते हैं एडी समांतर बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ए बी समांतर डी रचना समीकरण 2, 1 और 2 से जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस ए बी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये 5 है। हम जानते हैं समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, या जगह बीच गई, हर जगह मिल जगह बस तो भाई, तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, बोलो एडी बराबर बी, एडी बराबर बी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये 10 तो ये भी 10, ए बी बराबर डी बराबर होते हैं तो ए बी बराबर डी 5 सेंटीमीटर, 5 या भी 5, ए बी बराबर बी 10 सेंटीमीटर, या 10 या भी 10, तो पूरा 18 सीएम है, इसी निकाल लेंगे, 18 ये 10, ये 8 सीएम, इसी बराबर बीसी माइनस बी, बीसी माइनस बी, अब जगह कमी नहीं है, 18 सीएम माइनस 10 सीएम, 8 सेंटीमीटर, इसी 8 आ गया, चूंकि डीईसी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुज आपस में बराबर हुए, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डीसी में डी बराबर डीसी, डी बराबर डीसी 5 सेंटीमीटर, या 5 ये भी 5, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से थे। अब इसमें क्या चलोगे, हीरो फॉर्मूला लंबा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से
त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समविभाजित करती है। इस En बराबर NC EC बटा 2 RCM बटा 2 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 आ गई, आधा आधी होता है। DN से निकालो, DN का नाम निकालो। समकोण त्रिभुज DNC में पाइथागोरस प्रमेय से DN स्क्वायर DE स्क्वायर माइनस EN स्क्वायर DN स्क्वायर DE स्क्वायर माइनस EN स्क्वायर स्क्वायर डी 5 CM का स्क्वायर 4 CM का स्क्वायर CM समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। टू इंटू समांतर हो जाएगा योग गुने ऊंचाई AD जोड़ BC ऊंचाई कितना निकाले हैं 3 CM। अट्ठाईस 18 10 28 42 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है जी? ABCD एक समलंब है, AD समांतर BC 10 या 18 5 या भी 5 क्योंकि रचना के थे से मिसाल है 10 18 5 या भी 5 रचना के AB समांतर D रचना में लंब डाले हैं तो चूंकि AD समांतर BC क्योंकि यह समलंब चतुर्भुज है तो कह सकते हैं AD समांतर B रचना से AB समांतर D तो सम्मुख भुजाएं समांतर से क्या समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं 10 या भी 10 5 या भी 5 पूरा 18 CM अभी 10 CM
18 माइनस 10 तो 8 cm, 18 माइनस 10 तो 8 cm। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुजों की दो भुजा आपस में बराबर है। इसमें हीरो थोड़ा नहीं लगा, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें हीरो थोड़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम लोग क्या किए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, लंब डालते हैं, आधार को समद्विभाजित करती है, VN बराबर NC। पूरा 8 cm का 4 तो यह भी 4 आधा भी करता है। इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है। VN बराबर NC, लंब डाला 4 तो यह भी 4, 90 सामने कर DN स्क्वायर, DNC में 90 सामने कर DN स्क्वायर, DC स्क्वायर माइनस NC स्क्वायर, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से DC स्क्वायर माइनस NC स्क्वायर, 5 cm का स्क्वायर माइनस 4 cm का स्क्वायर, 25 माइनस 16 cm स्क्वायर तो रूट 3 सेंटीमीटर वर्गमूल हो गया, ऊंचाई 3 आ गया। तो समलंब का क्षेत्रफल रट्टू गुने समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई AD जोड़ BC गुना DN। AD 10 cm या 18 cm, ऊंचाई 3 cm ला दिए हैं, 14 28 42 वर्ग सेंटीमीटर। मैसेज कर, समझा कि नहीं? मैसेज कर। हाँ कर, समझा? चलिए, है तो किसान है, उसका टाइम लग रहा है। नहीं, वही सामने बज गया 5। तो नो करण करण नो मेरे जनता समझाए नो कराए रे। हाँ, आपका स्टूडेंट सब बाहर सीखा है। हाँ भैया, समाज में देवे करेगा। टेस्ट दीजिए। अच्छा अच्छा, टेस्ट होगा, चिंता क्या करता है? सफा पढ़ रहा है, सफा में अच्छा स्पष्ट नहीं, अच्छा स्पष्ट। चलो, इसमें एक टाइप आ बच रहा है, अच्छा सफाई में देना चाहिए। चलो स्क्रीनशॉट। चलो बताते हैं।
ठीक ठाक बच रहा है इसमें। चलिए, हाँ 15 देखिए। एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है। दूसरा टाइप का है। समांतर भुजाएं 28 मीटर और 23 मीटर है। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर है। मीटर है तथा दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है तथा दूसरी भुजा समांतर लंब है। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालें। समलंब का क्षेत्रफल निकालें। कैसे? ये अलग टाइप का था कि समांतर भुजाएं 28 और 23 मीटर है और शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर है और दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा। लंब है ये लंब है।
ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजा 28 मीटर है, एक भुजा है 23 मीटर। ओहो, ये 23 ऊपर हो जाएगा, ये 28 मीटर है। मीटर है। और यहाँ पर अभी देखिए ये 28 से देखिए समलंब। देखो कौन नहीं समझेगा, जो ध्यान नहीं देता है नहीं समझे। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाएं 23 मीटर 28 मीटर। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर, लंबाई 13 मीटर है और एक भुजा लंब है। तो देखो एक समलंब की समांतर भुजाएं 28 मीटर 23 मीटर, ये 28 मीटर ही 23 मीटर हो गया। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर, ये 13 मीटर है। एक की लंबाई क्या मीटर? 13 मीटर। दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल निकाला, खत्म। अब एक लंब है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें AD समांतर BC, ये 23 या 28 मीटर, ये लंब है। 90 ये भी 90 लंब है, तो ये भुजा 13 मीटर है। यानी AD समांतर BC और समांतर भुजा DC 13 मीटर, अच्छी भुजा लंब है। अब देखिए तो हल में क्या है, माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें AD समांतर BC, इसमें AD समांतर BC, AD समांतर BC। अच्छा, और AB समांतर भुजाओं पर लंब, AB लंब BC, AB लंब क्या है? BC या लंब AD, एक ही बात है, लंब है। AD 23 मीटर, AD 23 मीटर, BC 28 मीटर, DC 13 मीटर। यहां लंब डाले, रचना कर लो, समांतर बिल्कुल दिक्कत है। AB समांतर B, चलो ना सिंपल से रचना में AB समांतर D। अब देखिए तो AB समांतर D रचना कर दी। अब बोलो ABCD एक समलंब है, दिया AD समांतर BC, तो कह सकते AD समांतर B दिया है AD समांतर BC,
तो कह सकते हैं AD समांतर B, AD समांतर BC, कह सकते हैं AD समांतर B। इक्वेशन फर्स्ट, रचना से AB समांतर D, रचना से AB समांतर D, 90 ये भी 90, AB समांतर D, समीकरण 2, 1 और 2 से AD समांतर BC समलंब चतुर्भुज है। AD समांतर B कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, रचना AB समांतर D, समीकरण 2, 1 और 2 से यह क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। AD बराबर B, AD बराबर B, AD बराबर B 23 मीटर। अच्छा, और है इस समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। दे दिया है। होते हैं AD बराबर की 23, या भी 23, ये भी 23, ये भी 23। अच्छा, आप समझो ये लंब है क्योंकि AB समांतर D, रचना से एंगल DEC बराबर एंगल AB संगत कोण से। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिछेदी रेखा काटती है, ये 90, ये भी क्या है 90, कौन कौन से, संगत कोण से। जब दो समांतर रेखाओं को रेखा काटती है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यह भी संगत, यह भी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। 90, यह भी 90 आपस में बराबर होते हैं। एंगल डी से एंगल क्या है, AB, संगत कोण से AB 90 डिग्री,
चूंकि ए बी समांतर डी रचना किए हैं, या 90 थी, ये भी 90 डिग्री, संगत कौन से? एडी समांतर बीसी है, एडी समांतर भी रचना लिए थे, ए बी समांतर भी रचना लिए थे, 90 थी, या भी 90 संगत कौन से? डीसी बराबर ए बी 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज डीईसी में, अच्छा ये निकालो मान इसका, एडी बराबर बी 23 मीटर, ईसी निकाल लो, तो बीसी माइनस बी 28 माइनस 23, 8 में 3 या 5 मीटर, समकोण त्रिभुज, पहले बनाइए हो जाओ सब दे आंसर, डीएससी में सब आए हो जाए कुल, हम इन पीछे रह जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से 90 सामने कर डीएस का डीस, नियम देखो, नियम देखना है सावन में, नियम देखो, ये 90 थी, 90 लाए हैं, डीएस स्क्वायर डीसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, पांच मीटर का स्क्वायर, घटा दो, समलम टू इंटू समांतर होता है एडी जोड़ बीसी, हमारे लिए लिखा है तो कौन दिक्कत है, समलम चतुर्भुज एबीसीडी का एडी जोड़ बीसी तेईस मीटर जो 28 मीटर, डी 12 मीटर, 8 3 11, 2 4 5, 6 35, चलो है ना, समझ लो तीसरा टाइप हुआ, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, समांतर भुजाएं 23 28 मीटर, 23 या 28 मीटर या 13 मीटर, अच्छा ये हल्ला में डाले हैं, समांतर लिए, नंबर समांतर लिए हैं, चूसे एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है, एडी समांतर बीसी, एक भुजा समांतर भुजा 13 मीटर, एक भुजा लंब है, एक की लंबाई 13 मीटर, दूसरी भुजा समांतर भुजा पर लंब है, ये 13 मीटर, ये लंब है, 90 थी अभी 90 है, ये 28 मीटर, रचना की डी समांतर ए बी लिया, डी समांतर ए बी लिया,
डी समांतर ए बी लिया, चूंकि ए डी समांतर बी सी, कह सकते हैं ए डी समांतर बी, इक्वेशन फर्स्ट। रचना में ए बी समांतर डी, समीकरण 2, एक और 2 से जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखो अच्छा समझा दी। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समांतर भुजाएं 23 और 28 मीटर है। ये 23 मीटर, ये 28 मीटर है। एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है और एक भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है, तो लंब हो गया। ये रचना ले ए बी समांतर डी लिया, रचना है। तो चूंकि ए डी समांतर बी सी, कह सकते हैं ए डी समांतर बी, इक्वेशन फर्स्ट। ए बी समांतर डी रचना से समीकरण 2, एक और 2 से जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतरभुज कहते हैं। समांतरभुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इस ए डी बराबर बी, ए बी बराबर डी, ये 23 तो ये भी 23, ये 28 मीटर, 28 माइनस 23 तो 5 मीटर। चूंकि ए बी समांतर डी रचना से, तो यह 90 थी, अभी 90, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। डी सी बराबर ए बी, 90 थी, अभी 90, संगत कोण से, तो डी सी 90 डिग्री, 90 थी, अभी 90, समकोण त्रिभुज डी सी में इतनी रहना बस। अंतिम बार में ए बी सी डी एक समलंब है। ये 23, 28, ये 13 ये लंब है। रचना डी समांतर ए बी लिया, क्योंकि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए डी समांतर बी सी, कह सकते ए डी समांतर बी, इक्वेशन फर्स्ट। ए बी समांतर डी रचना से समीकरण 2, एक और 2 से जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतरभुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है उसे समांतर त्रिभुज कहते हैं। ए बी ई डी एक समांतर त्रिभुज है। समांतर त्रिभुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। ए डी बराबर बी, 23 तो ये अभी 23, ए बी बराबर डी पूरा 28 मीटर, 23 5 मीटर, समकोण त्रिभुज डी ई सी में 90 सामने कर्ण, डी स्क्वायर डी सी स्क्वायर माइनस सी सी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 69 25 है 44, 12 मीटर, ये 12 आ गया ही। तो समलंब त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 इंटू ए डी जोड़ बी सी गुना डी, तो 23 जोड़ 28 गुना 12, 23 28 51 गुने 12, 306 वर्ग मीटर है ना। दिखाओ, समझ में आया? समझ में आया? सही है। अब छोड़ देते हैं, अब कल पढ़ाएंगे स्क्रीनशॉट। रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, वीडियो अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी है। जो राशि ने दिया जमा कर दो ऑफिस में, और जिसको करना पेटीएम से करना है वो फ़ोन नंबर पर मैसेज कर हमको। ही आप फ़ोन नंबर या लिख लो, 70 42
72 62 08 48 530 82 52 82 13 38। इस पर फोन नंबर है ही। इस पर तुम फोन करोगे और तब तुमको पेटीएम नंबर बताएंगे या ऑफिस खुला रहता है। बस आज मौका दे तुमको, आज कल भर आपको लाइव नहीं देखिएगा जो पैसा नहीं दिए हैं, याद रखिएगा। रुक जाओ, इसे जाकर के ऑफिस में बोलिए। अब चाहे जमा कर दो या इस पर फोन करना, ये फोन नंबर है। तब तुमको पेटीएम नंबर बताएंगे वो कैसे फोन किसे पेमेंट करना है। फोन नंबर है। ऐप का नाम पूछा। ऐप का नाम चलेगा, बाद में बताएंगे अभी। चलो छोड़ देते हैं, कल पढ़ाएंगे। आज क्लास होगा 7 बजे।